नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जीर्णधम वयण पडिमाहु जीर्ण निलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम कारुण्यमुकारं जिणवरवसहस्य बढ्यमानस्य दंसनमग्गं भोक्ष्यामि याकम्मं समासेन करनमन जिनवरवृषभ एवं वीर श्री वर्धमान को संक्षिप्त दिव्य दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का वंदो श्री अरहंत को मन वचन एकतान मिथ्या भाव निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान। जीव मिथ्या भाव को निवार के दूर करके और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें। इसलिए पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने मन वचन और काय तीनों की एकाग्रता पूर्वक यहाँ अरहंत परमात्मा का वंदन किया है, उनको नमन किया है और इस तरह भाषा वचनिका दर्शन पाहुड़ की उन्होंने प्रारंभ की। ये अष्टपाहुड़ ग्रंथ, इसका दर्शन पाहुड़ में दूसरी गाथा चल रही है। यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने दर्शन पाहुड़ का जो मूल विषय है वही यहाँ पर स्पष्ट किया है कि दर्शन ही धर्म का मूल है, सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। दर्शन अर्थात देखना, तो जो धर्ममयी मूर्ति है उसको देखना वह धर्म का मूल है। अर्थात जो वीतरागी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज हैं वो दर्शन हैं और उनका मूल वो धर्म के मूल हैं, वो धर्म के मूल हैं। अर्थात उनमें वह दर्शन है, अर्थात कि वो स्वयं धर्म स्वरूप हैं। इस तरह यहाँ पर एक अर्थ यह भी किया, दर्शन अर्थात देखना। तो यदि धर्म को देखना है तो उसका मूल कहाँ है, कहाँ मिलेगा वो? कि वह मुनिराज में, निर्ग्रंथ मुनिराज में मिलेगा। वो धर्म स्वरूप हैं स्वयं। इस तरह अर्थ किया और कहा कि जो दर्शन से हीन है वह वंदनीय नहीं है। तो दर्शन का अर्थ वैसे मुख्य रूप से इस गाथा में सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन वह धर्म का मूल है और जो सम्यक दर्शन से हीन है वह वंदनीय नहीं है, क्योंकि जो सम्यक दर्शन से हीन है
वह सम्यक ज्ञान से भी हीन है और सम्यक चारित्र से भी हीन है, और उसके जो व्रतादिक वगैरह जो भी हों वह भी सच्चे नहीं हैं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक बाकी चीज़ें सम्यक नहीं होती। ये मुख्य है। बाकी यहाँ पर अन्य दूसरा अर्थ भी किया है और बहुत सुंदर इसको यहाँ अर्थ बिठाया है। तो दूसरे पैराग्राफ में जो दर्शन का अर्थ किया वह देखना अर्थ किया। पहले पैराग्राफ में तो जो दर्शन का अर्थ है वह सम्यक दर्शन ही है, ठीक है। तो वो दूसरा अर्थ भी हमें समझने योग्य है जो हमने कल समझा। अब आगे बढ़ते हैं कि वहाँ धर्म को निश्चय और व्यवहार ऐसे दो प्रकार से साधा है। यहाँ दर्शन और धर्म दोनों की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि मूल गाथा में दर्शन और धर्म दो बातें आई हैं। तो पहले दोनों को स्पष्ट करते हैं, फिर समझते हैं कि धर्म का मूल दर्शन है तो इसका तात्पर्य क्या है। तो वही यहाँ पर बताया। अभी ऊपर तो दर्शन का अर्थ जैन दर्शन किया है, दर्शन का अर्थ मत किया ना, तो दर्शन का अर्थ मत है, और दर्शन का अर्थ धर्म की मूर्ति दिखाई दे वह दर्शन है। तो इस तरह वहाँ निर्ग्रंथ मुनिराज भी है। तो तीन अर्थ हुए आएंगे फिर, एक तो निर्ग्रंथ मुनिराज और दूसरा जैन दर्शन और तीसरा सम्यक दर्शन, ठीक है। तो यहाँ धर्म को दो प्रकार से साधा है, निश्चय और व्यवहार। उसका प्ररूपण चार प्रकार से किया है, ठीक है। चार प्रकार कौन से? वस्तु का स्वभाव वह धर्म, ये अपन प्रारंभ में ही इसकी चर्चा कर चुके थे, है ना। वही बात यहाँ पर आई है। जो ये चार परिभाषाएं जिनागम में मिलती हैं मुख्य रूप से, कि वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। पेज नंबर 4 पर ये तीसरा पैराग्राफ है। दूसरे उत्तम क्षमादिक 10 प्रकार, ठीक है। और प्रथम वस्तु स्वभाव, दूसरे उत्तम क्षमादि 10 प्रकार, तीसरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अर्थात रत्नत्रय, और चौथे जीवों की रक्षा रूप ऐसे 4 प्रकार हैं। जीवों की रक्षा अर्थात जीव दया, दया धर्म कहा था ना, दया भी धर्म है। तो इस तरह से ये चारों बातें आ गई थी अपनी। वहां निश्चय से सिद्ध किया जाए तब तो सब में एक ही प्रकार है, चारों में एक ही प्रकार है। इसलिए वस्तु स्वभाव का तात्पर्य तो जीव नामक वस्तु की परमार्थ रूप दर्शन ज्ञान परिणाममयी चेतना है, और वह चेतना सर्व विकारों से रहित शुद्ध स्वभाव रूप परिणमित हो, वही जीव का धर्म है। यहाँ वस्तु के स्वभाव का तात्पर्य क्या? वस्तु का अर्थ यहाँ पर जीव वस्तु। वैसे तो सभी वस्तुएं हैं, वस्तु हैं, उनका स्वभाव, वस्तु का स्वभाव वो धर्म है, लेकिन यहाँ जीव वस्तु की मुख्यता है। अपने प्रयोजन की बात है ना, धर्म तो आत्मा में ही प्रकट होगा। तो जीव वस्तु का स्वभाव क्या, जीव का स्वभाव क्या है यदि पूछा जाए तो जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है। लक्षण क्या है तो कहेंगे ज्ञान दर्शन है, उपयोग लक्षणम, ठीक है। अब उसमें भी कि वहां निश्चय से तो सिद्ध किया जाए, निश्चय से सिद्ध किया जाए तब तो सब में एक ही प्रकार है। इसलिए वस्तु का स्वभाव, वस्तु स्वभाव का तात्पर्य तो जीव नामक वस्तु की परमार्थ रूप दर्शन ज्ञान परिणाममयी चेतना है। ये परमार्थ रूप कह रहे हैं, परमार्थ रूप दर्शन ज्ञान परिणाममयी चेतना, ज्ञान दर्शन रूप जो चेतना है वही वस्तु का स्वभाव है। वस्तु स्वभाव अर्थात यहाँ जीव वस्तु का स्वभाव है, ठीक है। और वह चेतना कैसी है? वह चेतना सर्व विकारों से रहित शुद्ध स्वभाव रूप परिणमित हो, वही जीव का धर्म है। यहाँ एक तो
जीव का जो चेतन स्वभाव है, चेतना स्वभाव है, जानना 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 स्वभाव है जो, वो तो सर्व विकारों से रहित है ही। जैसे कि क्रोधादि क्रोधादि में है और उपयोग उपयोग में है। उस दृष्टि से तो स्वभाव ही ऐसा है कि जीव अपने ज्ञान दर्शन भाव रूप परिणमन करता है और उसमें कोई विकार नहीं है। जो लक्षण है हमारा ज्ञान दर्शन, जो हमारा लक्षण है, उसमें विकार की संभावना ही नहीं है। विकार विकार में है और स्वभाव स्वभाव में है। समय सारजी में जैसे आया है 181 82 83 गाथा है ना, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं, क्रोधादि में क्रोधादि है, क्रोधादि में उपयोग नहीं, बराबर। तो इस दृष्टि से जीव का जो स्वभाव है, जीव का जो लक्षण है, जीव की जो पहचान है, वह तो शुद्ध ही है, उसमें विकारों का प्रवेश ही नहीं हुआ। अब ये तो हुआ त्रैकालिक स्वभाव, क्योंकि वो लक्षण भी त्रैकालिक है, भले ही पर्याय है, नई नई पैदा होती है, लेकिन निर्विकार ही रहती है वो, ठीक है। अब जिसने उस लक्षण की पहचान की और लक्षण से लक्ष्य की अनुभूति की, अर्थात उस चेतना परिणति से चेतन तत्व का अनुभव किया, उसकी परिणति में विकार समाप्त हो गया, विकार उत्पन्न होना बंद हो गया, तो सर्व प्रकार से वो निर्विकार दशा पैदा हो गई। वो धर्म है। वो क्या है? धर्म है। त्रैकालिक स्वभाव वो तो धर्म है, लेकिन जिसने त्रैकालिक का अनुभव किया उसके तात्कालिक भी धर्म प्रकट हो गया। मतलब वो जो नई नई पर्याय पैदा हो रही हैं उसमें भी वह धर्म प्रकट हो गया है। तो वो बात यहां कह रहे हैं, देखिए कि जीव नामक वस्तु की परमार्थ रूप दर्शन ज्ञान परिणाममयी चेतना है और वह चेतना सर्व विकारों से रहित शुद्ध स्वभाव रूप परिणमित हो, शुद्ध स्वभाव रूप परिणमित हो, लिखा है ना, शुद्ध स्वभाव रूप परिणमित हो है। तो आत्मा विज्ञान घन स्वभावी है और विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। समय सारजी में आया ना, तो वहां प्रश्न किया है, जब है तो होता जाता है क्यों लिखा? फिर वहीं लिख रहे हैं विज्ञान घन स्वभावी है और वहीं लिख रहे हैं विज्ञान घन स्वभावी होता जाता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो जीव स्वभाव से विज्ञान घन स्वभावी है और जो जीव विज्ञान घन स्वभावी स्वयं को अनुभव करता है वो पर्याय में भी विज्ञान घन स्वभावी होता जाता है। मतलब उसके भीतर विज्ञानता प्रकट होती जाती है और वह फिर आगे बढ़ता बढ़ता पूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। तो वो पर्याय की बात हो गई। तो द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, पर्याय तो त्रैकालिक स्वभाव और प्रकट होने वाला स्वभाव, ठीक है। इस तरह से ये समझना है। तो दोनों बातें हो गई, वही जीव का धर्म है तथा अब एक तो हो गया वस्तु स्वभाव धम्मो, तो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं मैं, कि जैसे कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में कहा कि तत्वार श्रद्धान रूप जो सम्यक दर्शन का लक्षण है उसमें शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक तो गर्भित जानना लिखा था कि नहीं रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। ऐसे यहां भी समझना है कि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। तो इतना ही नहीं कि 6 वस्तुएं हैं, 6 वस्तुओं का जो स्वभाव है वो हमने जान लिया, बस हो गया काम, प्रयोजन तो प्रकट हुआ ही नहीं, है कि नहीं? प्रयोजन कैसे प्रकट हो कि जब हम 6 वस्तुएं जानी, उनका स्वभाव समझा और ये समझा कि 6 वस्तुएं अपने अपने में रहती हैं, एक वस्तु दूसरे वस्तु में नहीं रहती। मैं भी अपने में रहने वाला तत्व हूं, मैं पर में रहने वाला तत्व नहीं हूं। ऐसा जानकर पर की तरफ नजर करना बंद कर दे। प्रयोजन तो तभी पूरा हो कि जान लिया हमने, कह दिया और लिख दिया, सब हो गया, लेकिन अनुभव किया कि नहीं, प्रयोजन प्रकट हुआ कि नहीं, प्रयोजन की सिद्धि हुई कि नहीं हुई है। तो जब जीव ये अनुभव करता है कि मैं जो चैतन्य तत्व हूं, मैं अपने में ही रहने वाला हूं, मैं पर में रहता ही नहीं, पर में जाता ही नहीं, तो वो उपयोग पर से हटा
और अपने स्वरूप में लगा कि मैं तो अपने में ही जब रहने वाला तत्व हूं, तो अपने में ही क्यों नहीं हूं, क्यों मैं बाहर की तरफ देख रहा हूं? जाता फिर भी नहीं है, उपयोग का हरण फिर भी नहीं होता, फिर भी उपयोग हमें लगता है बाहर चला गया, बाहर कहीं नहीं जाता, वो रहता तो अपने ही असंख्यात प्रदेशों में है, अपने ही स्वचतुष्टय में है, लेकिन पर विषय बनते हैं तो इसे लगता है उपयोग बाहर जा रहा है, उपयोग बाहर जा रहा है, कि बाहर कहीं नहीं जा रहा है, वो यही है। तो जब जीव ने ये समझा वस्तु का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, कि मैं जब बाहर जाता ही नहीं, पर से मेरा कोई संबंध ही नहीं, पर वस्तु मेरे अंदर आती ही नहीं, तो मैं पर को अपने में मिलाने का और अपने को पर में मिलाने का ये प्रयत्न क्यों कर रहा हूं? तो पर से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की बुद्धियां समाप्त हो गईं और जीव अपने चैतन्य में ही विहार करने लगा, अपने स्वरूप में ही मग्न हो गया। ठीक है, तो उसके परिणाम में भी वह शुद्धता प्रकट हो गई और आनंद का वेदन होने लगा। ठीक है, तो इस तरह दोनों बातें समझना है। वह चेतना सर्व विकारों से रहित शुद्ध स्वभाव रूप परिणमित हो, वही जीव का धर्म है। तथा उत्तम क्षमादि 10 प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा क्रोधादि कसाय रूप न होकर अपने स्वभाव में स्थित हो, वही धर्म है। यह भी शुद्ध चेतना रूप ही हुआ। अब देखो, विकारों के अभाव की तरफ से 10 भेद बनते हैं। वैसे तो एक ही बात है, एक ही भाव प्रकट हुआ है, लेकिन विकारों के अभाव की तरफ से देखेंगे तो हम कहेंगे 10 चीजें प्रकट हुई हैं। ये कैसे? कि जैसे कोई बीमार हो, तो बीमार होता है तो क्या क्या बोलता है? डॉक्टर साहब मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा बदन दर्द हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है और बेचैनी सी लग रही है और गर्म भी हो रहा है शरीर, और पता नहीं क्या क्या ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, 10 प्रकार की बातें करता है कि नहीं? तो एक शब्द में कहें तो क्या? अस्वस्थ है, बीमार है। ठीक है, बीमार में सब आ गया। अब जैसे ही औषधि दी और उसके बाद वह ठीक हो गया तो क्या बोलता है? डॉक्टर साहब सिर दर्द भी बंद हो गया, बदन दर्द भी बंद हो गया, हाथ पैर दर्द भी बंद हो गए, बुखार भी उतर गया, बेचैनी भी समाप्त हो गई, अब बड़ा अच्छा लग रहा है, स्वस्थ हो गया हूं मैं। 2 तरह से कथन हो सकता है कि नहीं? मतलब ये कि जब विकारों के अभाव की तरफ से बात करेंगे तो उतने नाम पड़ेंगे, और यदि अभेद में बात करेंगे तो एक ही बात हुई कि क्या हुआ? कि स्वस्थ हो गया, जीव स्वस्थ हो गया, बस इतनी महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसे जब उत्तम क्षमादि भाव की जब हम बात करते हैं तो क्रोध का अभाव हो गया, उत्तम क्षमा प्रकट हो गया, मान का अभाव हो गया, उत्तम मार्दव प्रकट हो गया, इस तरह 10 विकारों का अभाव हो गया तो 10 भाव प्रकट हो गए। ऐसा हम विकारों के अभाव की तरफ से कथन करते हैं तो 10 भेद पढ़ते हैं। वास्तव में तो क्या हो गया? कि वीतराग हो गया। अब वीतराग भाव में सब आ गया, वीतराग हो गया। ये भी नास्ति परक शब्द है वैसे, वीतराग, राग बीत गया है, अभाव परक शब्द है। तो हुआ क्या है? हाँ, कि अपने वो स्वस्थ हो गया, मतलब वीतराग हो गया, अर्थात रत्नत्रय रूप हो गया। ये रत्नत्रय तो अस्थि परक शब्द है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र रूप परिणमित हो गया, चारित्र शुद्ध हो गया, यही है ना। तो इस तरह से जीव अपने स्वभाव रूप हो गया, स्वभाव रूप हो गया, वही तो वस्तु का स्वभाव है। यही तो वस्तु के स्वभाव में जो परिभाषा में कहा था वही उत्तम क्षमादि भाव वाली परिभाषा में कहा है। ये अलग अलग थोड़ी हैं, निश्चय से देखा जाए तो एक ही प्रकार है। 4 परिभाषाएं हैं लेकिन उनमें एक ही प्रकार है, एक ही स्वरूप है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, और व्यवहार से करेंगे तो भेद है, ये गिनाए हैं कि नहीं, अलग अलग अपेक्षाएं हैं। कहीं विकारों के अभाव की दृष्टि है तो कहीं स्वभाव के प्रकट होने की दृष्टि है, ऐसे अलग अलग दृष्टि से कथन है। ठीक, तो उत्तम आत्मा क्रोधादि कसाय रूप ना होकर अपने स्वभाव में स्थित हो, वही धर्म है।
यह भी शुद्ध चेतना रूप ही हुआ। कैसा हो गया? शुद्ध चेतना रूप। इसकी चेतना कैसी प्रवर्तन कर रही है? शुद्ध रूप। ठीक है, तो अशुद्ध रूप भी प्रवर्तन करती है क्या? तो कितने प्रकार चेतना, कितने प्रकार की कही गई? शुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना, ये भी प्रकार हैं। ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, ये तो है ही, ये तो एक ही चीज के दो भेद हो गए। और कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, ये भी भेद हैं। तो अब चेतना तो चेतना है, लेकिन उसमें कितने तरफ से देखा? कर्म की तरफ से देखा, कर्म फल की तरफ से देखा और चेतना की ही तरफ से देखा। तो जैसे देखा उतने तरह से इसके नाम हो गए। ठीक है, तो जब जीव अपने शुद्ध चेतन स्वभाव को जानता है तो शुद्ध चेतना प्रकट हो जाती है। तो कर्म भी नहीं और कर्म फल भी नहीं, निष्कर्म अवस्था प्रकट हो जाती है, निष्कर्म अवस्था प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी परिभाषाएं बनाई हैं उसमें ये मूल बात यह है कि शुद्ध चेतना रूप हुआ। वस्तु स्वभाव धर्म में भी यही निष्कर्ष निकला था कि शुद्ध स्वभाव रूप हुआ, शुद्ध चेतना रूप हुआ, और यहां भी यही कहा कि शुद्ध चेतना रूप ही हुआ। अब आगे, अभी तो दो लक्षण हुए ना, अब तीसरा। दर्शन ज्ञान चारित्र कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों एक ज्ञान चेतना के ही परिणाम हैं। वही ज्ञान स्वभाव रूप धर्म है और जीवों की, अब ये इतना ही पहले वो चौथा है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों एक ज्ञान चेतना के ही परिणाम हैं। वही ज्ञान स्वभाव रूप धर्म है। ये ज्ञान चेतना के ही परिणाम कैसे हैं? ज्ञान दर्शन चारित्र, ये तो तीन हो गए, है ना। लेकिन ये एक ज्ञान चेतना के ही परिणाम क्यों कहे? ये ज्ञान चेतना अभी किसको कहा था? कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना एक चेतना ही कही थी ना, ज्ञान चेतना। ऐसा थोड़ी कहा ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, फिर चारित्र चेतना, फिर अन्य अन्य चेतना, ऐसे ऐसे अलग अलग भेद किए क्या? कि नहीं, वहां तो अभेद है, वो अभेद कहा ना। ज्ञान चेतना में सब स्वभाव रूप परिणमन आ गया। जीव का जो स्वाभाविक परिणमन है वह ज्ञान चेतना में आ गया। अभी कर्म का उदय आता है तो जीव को जो विकार भाव होते हैं या जो विकार भाव होते हैं उसमें कर्म का उदय देखा जाता है। तो इस तरह हम निमित्त निमित्त रूप बोलते हैं, तो वो कहलाती है कर्म चेतना। जीव मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव रूप परिणमन करता है, ये कर्म चेतना। ठीक है, और जब उस जीव को उन मोह राग द्वेष आदि भावों के होने से जो दुख होता है, ठीक है, वो कर्म फल चेतना। अब कर्म फल में जब दुख कम होता है तो कहते हैं सुख हुआ, और जब दुख ज्यादा होता है तो कहते हैं दुख हुआ। वो हैं वो दो ही, एक ही हैं, वो एक ही। मतलब कर्म फल चेतना में सुख तो है ही नहीं, दुखी है। दुख कम ज्यादा होता है उसको ही सुख दुख कहते हैं। द्रव्य संग्रह में भी ये बहुत सुंदर चर्चा है, समय सारजी में भी है ये तीनों चेतना की चर्चा। ठीक है, तो इस तरह यहां पर ये कर्म फल चेतना हुई। कर्म चेतना अर्थात कर्म के निमित्त से जीव को जो मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव हुए, उन विकारी भावों को कर्म चेतना कहते हैं। उनको भी भाव कर्म तो कहते ही है ना, तो कर्म ही हुआ, वो कर्म चेतना है। वो उस सहित जो चेतना है, जीव का जो ज्ञानादि के रूप परिणमन चल रहा है, वो कहेंगे कर्म चेतना। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो जिस समय मोह राग द्वेष आदि चल रहे हैं उस समय भी वो जो चेतना स्वभाव है वो अशुद्ध नहीं हुआ, वो अशुद्ध नहीं होता। लेकिन उसके साथ में हम जब उसको देखते हैं तो कहते हैं कि वो अशुद्ध हो गया। ये उपचार है। ठीक है, यदि स्वभाव ही अशुद्ध हो जाए, स्वभाव मतलब प्रकट की बात है, ये स्वभाव मतलब त्रैकालिक स्वभाव, वो तो अशुद्ध होता ही नहीं। लेकिन जो प्रकट चेतना पर्याय है वो भी वास्तव में अशुद्ध नहीं होती। जो ज्ञान है
ज्ञान मतलब जानना 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 रूप जो परिणमन कर रहा है, जो उपयोग लक्षण कहा गया है, वो भी अशुद्ध नहीं होता, वो भी शुद्ध ही रहता है। यदि वो स्वभाव ही अशुद्ध हो जाए तो अशुद्धि के अभाव का कारण क्या होगा? इस तरह बताया है कि जो प्रकट पर्याय है जीव की उपयोग रूप चेतना रूप, वह भी वास्तव में अशुद्ध नहीं होती, और जीव उस लक्षण से अपने चेतन तत्व लक्ष्य को अनुभव करता है, तो जो प्रकट पर्याय में विकार है वो विकार भी उत्पन्न होना बंद हो जाता है। तो कर्म के निमित्त से जो विकार हुए, उन विकारों से युक्त जब हम परिणाम को देखते हैं, चेतना को देखते हैं, तो हम कहते हैं कर्म चेतना, वो अशुद्ध है। ठीक है, फिर उन विकारों के कारण से जो दुख हुआ या सुख दुख हुआ, उस तरफ से जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कर्म फल, कर्म का फल है ये, तो कर्म फल चेतना ऐसा नाम देते हैं। और फिर कि जो कर्म का उदय हो या विकार हो रहे हों और जो सुख दुख हो रहे हों, कि उसमें जो उससे भी अछूती रहती है, ऐसा जो आत्मा का त्रैकालिक ज्ञान परिणाम है, जानना 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 जानना, वो चेतना जो है ना, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, वो चेतना रूप है। अब जो उसको अनुभव करे अपने प्रगट लक्षण से, जो अपने जो त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव है, चेतन स्वभाव, उसका अनुभव करता है, तो कर्म और कर्म फल, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना गायब, और जीव को शुद्ध चेतना प्रकट हो जाती, शुद्ध चेतना प्रकट हो जाती। तो वही शुद्ध चेतना जो प्रकट हुई वह धर्म है, प्रकट है। ठीक है, अकेला इतना नहीं कि त्रैकालिक है बस है, लोग इसमें ही संतुष्ट हैं कि मैं तो शुद्ध ही हूं, त्रिकाल शुद्ध हूं, मेरे अंदर अशुद्धि होती ही नहीं, बस संतुष्ट हैं। लेकिन हमने उसका अनुभव किया कि नहीं? क्योंकि जो सर्वत्र सुंदर लोक में, वहां पर जो अर्थ किया है कि ये एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, वहां ये नहीं किया कि त्रैकालिक शुद्धि ही है बस, वो सर्वत्र सुंदर लोक में इतना समझे कि उसको अनुभव करता हुआ उस त्रैकालिक शुद्ध तत्व में जो एकत्व स्वरूप है, उसमें ही एकत्व स्थापित करता है, उसमें ही एकत्व स्थापित करता है, उस रूप ही अपने को अनुभव करता है, तभी तो सुंदर होगा। त्रिकाल सुंदर है ये बात तो है ही, लेकिन जिसने त्रिकाल सुंदर अनुभव किया है उसके ही सुंदरता है, नहीं तो कैसी सुंदरता है वो? हम कहते जा रहे हैं कि मैं तो सुंदर ही हूं, मैं तो सुंदर ही हूं, है ना, लेकिन सुंदर अनुभव ही नहीं कर रहे, तो कैसे पता लगाया कि सुंदर ही हूं? है, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो क्या कह रहे हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों एक ज्ञान चेतना के ही परिणाम हैं, वही ज्ञान स्वभाव रूप धर्म है, और वही ज्ञान स्वभाव रूप धर्म है। क्या कहा? वही ज्ञान स्वभाव रूप धर्म है, जीव का ये स्वभाव है और वही धर्म है। ठीक है, अब ये दो हो गई, तीन परिभाषाओं के बारे में अपन ने समझ लिया। तो यहां भी अपन ने ये समझा, पहले में भी आया है कि शुद्ध स्वभाव रूप परिणाम वही धर्म है, फिर कहा कि वो जो 10 लक्षण धर्म संबंधी बात आई, तो उसमें भी कहा कि शुद्ध चेतना रूप हुआ वही धर्म है, और यहां भी यही कहा कि वही ज्ञान स्वभाव रूप धर्म है। ये तीनों जो भेद हैं, ये दर्शन ज्ञान चारित्र, ये ज्ञान चेतना में ही गर्भित कर लिए गए हैं। ठीक है, तो शुद्ध जो ज्ञान चेतना है वो कैसी है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप भी है। भेद करेंगे तो व्यवहार हो जाएगा। यहां बात चल रही है निश्चय की, तो यही लिखा ना, निश्चय से देखा जाए तो चारों के एक ही प्रकार हैं। तो वही बात समझना है कि वही ज्ञान स्वभाव रूप धर्म है, और जीवों की रक्षा का तात्पर्य यह है कि, अब ये तो जीवों की रक्षा की बात चल रही है, इसको निश्चय से कैसे लगाएंगे? ये तो अलग ही हो गया ना। अब देखो कैसे लगाया है
कि जीव क्रोधादि कसायों के वश होकर अपनी या पर की पर्याय के विनाश रूप मरण तथा दुख संक्लेश परिणाम न करे, ऐसा अपना स्वभाव ही धर्म है। जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव ऐसा नहीं है कि जीव क्रोधादि भाव रूप परिणमन करे। जीव का स्वभाव यह नहीं है कि क्रोधादि के कारण किसी का घात करे। किसी का घात कोई कर सकता है? कोई किसी का घात कर ही नहीं सकता है। और जीव का स्वभाव ये नहीं है कि वो अपना ही घात करे। ये अपने घात का क्या मतलब है? आत्मघात, आत्महत्या कर ले, वो तो नहीं है। ये अपनी त्रैकालिक जो शुद्ध अपना जो त्रैकालिक स्वभाव है उसका घात तो होता नहीं, लेकिन वह पर्याय में प्रकट नहीं हो रहा है। वह स्वभाव पर्याय में प्रकट नहीं हो रहा है, ये घात है। वीतराग स्वभाव है और वीतराग स्वभाव पर्याय में प्रकट ना हो, यह वीतराग स्वभाव का घात है। स्वभाव का घात मतलब समझ रहे हैं ना मैंने क्या कहा? पर्याय में प्रकट नहीं होना, क्योंकि त्रैकालिक में तो कुछ होता नहीं है। ये पर्याय की बात है। धर्म भी पर्याय में ही प्रकट होता है, ठीक है? तो पर्याय में प्रकट नहीं हो रहा है, यही घात है। यही इसी को हिंसा कहा है। रागादि भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है, क्योंकि रागादि भाव पैदा हुए तो वीतरागता प्रकट नहीं हुई। वीतरागता प्रकट नहीं हुई, यह वीतराग स्वभाव का घात है, ऐसा समझना, ठीक है? तो यहां इस तरफ से लिया कि ये जीव रक्षा की बात की ना, तो जीवों की रक्षा क्या? कि जीव क्रोधादि कसायों के वश होकर अपनी या पर की पर्याय के विनाश रूप, लिखा ना पर्याय, अपनी पर्याय का विनाश कैसे करता है? अपनी पर्याय का विनाश कि क्रोधादि प्रकट हुए तो क्षमादि प्रकट नहीं हुए, ये क्षमादि का घात है कि नहीं? जीव की शुद्ध पर्याय का घात हुआ। और पर की पर्याय का विनाश क्या? कि पर की पर्याय में तो ये जो सामान्य अर्थ है वो भी लगा लेंगे, तो वो भी नहीं करता, क्योंकि पर का करता है ही नहीं। पर का करता है ही नहीं, तो पर की पर्याय के विनाश रूप है ना मरण तथा दुख संक्लेश परिणाम ना करे। जीव जब अपने त्रैकालिक स्वभाव का आश्रय लेकर शुद्ध परिणाम रूप परिणमित होता है तो क्रोधादि भाव रूप परिणमन नहीं करता और दुख रूप परिणमन नहीं करता। जब दुख रूप परिणमन नहीं करता, क्रोधादि रूप परिणमन नहीं करता, भाव मरण रूप भी परिणमन नहीं करता, विकार रूप परिणमन नहीं करता, तो क्या कहलाता है वो? कि ऐसा अपना स्वभाव ही धर्म है। ऐसा अपना स्वभाव ही धर्म है। जैसे हमने कहा कि रक्षा करे, जीव रक्षा, तो मैं जीव नहीं हूं क्या? दुनिया भर के जीव जीव हैं और बाकी अपन जीव हैं ही नहीं। जीव रक्षा करता हूं मैं, जीव रक्षा। तो जीवों की रक्षा तो कर रहे हो, अपनी रक्षा कर रहे हो कि नहीं? मैं भी तो जीव हूं, और अपनी रक्षा कैसे हो? कि स्वभाव से तो आत्मा स्वयं रक्षित पदार्थ है। समय साजी में आया, स्वयं रक्षित पदार्थ है, मतलब सुरक्षित ही है। इसके चतुष्टय में पर का प्रवेश हो ही नहीं सकता। ऐसा स्वयं रक्षित, स्वभाव से ही स्वयं रक्षित है। अब जो स्वयं को रक्षित अनुभव करे, स्वयं में ही स्वयं रहे, स्वयं का ही अनुभव करे, तो उसके शुद्ध स्वभाव प्रकट होते हैं और विकार भाव उत्पन्न नहीं होते। जब वीतराग भाव रूप परिणमन करता है, आनंद रूप परिणमन करता है, तो रागादि भाव रूप परिणमन नहीं करता, दुख रूप परिणमन नहीं करता, तो यही जीव की रक्षा है। ये अपनी रक्षा हुई। अपने को नहीं जानना ये अनंतानुबंधी क्रोध है। कहा है कि नहीं कहा है? इसलिए अपने को जाने ये उत्तम क्षमा है। अपने को जाने ये उत्तम क्षमा है, ये लिखा है कि नहीं? तो यहां भी वही बात कर रहे हैं। और ये अपनी बात हुई। और पर की रक्षा जीव कर ही नहीं सकता। कोई पर पदार्थ पर जीवों की रक्षा कर सकता है क्या? ये जो हम कहते हैं कि हमने रक्षा की, ये व्यवहार है। यहां निश्चय का कथन चल रहा है अभी, ठीक है? उपचार से हम कहेंगे कि भगवान जिनेंद्र ने 3 लोगों के जीवों की रक्षा की, वो उनको धर्म दान दिया,
ठीक है, उनने सब जीवों पर दया की, सब जीवों को धर्मोपदेश दिया, ऐसा कहेंगे। ठीक है, उनने 3 लोक के कल्याण के लिए दिव्य ध्वनि द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन किया, धर्म का उपदेश दिया, ऐसा उपचार से कहा जाएगा कि उनने तो अपने स्वभाव का अनुभव किया और उनके अंदर ये अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट हुई, और फिर क्या हुआ कि उनके जो कर्म अघातीय कर्म शेष हैं, उनके निमित्त से, भव्य जीवों के भाग्य से और उनके वचन योग से वो धर्म उपदेश हुआ। उनने क्या किया? उनके तो इच्छा ही नहीं है, और वो अन्य इतनी जगह जाते हैं, धर्म की प्रभावना करते हैं, तो जाने की इच्छा है क्या? कहीं जाने की इच्छा है कि मैं वहां जाऊं, सोनागिर 17 बार जाऊं, चंद्रप्रभु भगवान हैं 17 बार जाऊं, एक बार गए फिर दोबारा गए, महावीर स्वामी विपुलाचल पर्वत पर 5 बार गए हैं, तो ऐसे ये बार बार जाऊं ऐसा भाव आता होगा क्या उनको? नहीं, भव्य जीवों के भाग्य से और उनके वचन योग से ऐसा कार्य होता है। पूर्व में जो उनने भाव किया सब जीवों का कल्याण हो, तो ऐसी जो भावना की थी पहले, उससे जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था 16 कारण भावनाओं से, ठीक है, तो उसका अभ्युदय आ रहा है, तो ये सहज कार्य बनता है, कोई करने नहीं जाते, लेकिन कहा तो ऐसे ही जाएगा कि भगवान ने मेरा उपकार किया। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है और भव्य जीव उसको अपने ज्ञान से समझते हैं, और समझ के फिर अपने चैतन्य का अनुभव करते हैं और स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करते हैं, विकारों से मुक्त होते हैं, और कहा यही जाता है कि भगवान के कारण हुआ। हे प्रभु आपकी कृपा है। ऐसा नहीं कहता कि मैंने अपने ज्ञान से स्वयं ही समझ लिया, पर से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा बोलता नहीं है। ऐसा बोले तो मिथ्या दृष्टि है, इसको विनय ही नहीं है, देवशास्त्र गुरु की विनय ही नहीं है। ऐसा समझे, ऐसा श्रद्धान करे, सम्यक दृष्टि है, लेकिन ऐसा बोल नहीं सकते। भगवान के पास गए, भगवान की पूजन करने गए, और हम क्या बोले यदि कि आप तो परद्रव्य हो, आपके कारण से मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा बोले तो ये भक्त है। बाबू युगल जी बोलेंगे तो कहेंगे भक्ति करने की तमीज ही नहीं है। तो ऐसा थोड़ी, वहां तो यही बोलेगा प्रभु आपकी कृपा से ये मार्ग मिला है, प्रभु आपने एक गायक दिखायो, आपने ही मुझे मेरी निधि मेरे अंदर दिखा दी, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, ये आपका उपकार है, आपके कारण ही ये हुआ है, ऐसा भक्ति में बोलेगा। बार बार अंदर पक्का नहीं करेगा कि नहीं वो है तो है, वो तो व्यवहार से कह रहे हैं, हम तो व्यवहार से कह रहे हैं, ऐसा वो सोचेगा ज्ञानी? सोचता है कि ज्ञानी इस तरह? नहीं, श्रद्धान में है, एक बार हो गया उसको श्रद्धान, है ना, कि पर से मेरा कोई संबंध नहीं, और ये शुभ शुभ भाव हे है, एक वीतराग भाव ही उपादेय है, ये श्रद्धान हो गया। अब वो बार बार बोलता नहीं रहता, ना बोलता है ना सोचता है। वहां जब भक्ति करता है तो भक्ति ही करता है, जब इंद्र नृत्य करता है, तांडव नृत्य, तो नृत्य ही करता है, भक्ति में उछलता है वो। ऐसा नहीं कि वो तो छायक सम्यक दृष्टि है, वो ये नहीं सोचता रहता वो तो व्यवहार से कर रहे हैं, ऐसा सोचता है क्या? सोचने की बात है। हम लोग जो यदि इस तरह के कमजोर अंदर में विचार हैं हमारे कहीं ना कहीं, तो उनको सुधारने की जरूरत है, श्रद्धान को सम्यक बनाने की जरूरत है, केवल बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि भैया वो जो आपका ही बेटा है क्या? कोई नाम लिया, वो आपका ही बेटा है क्या? नहीं वो तो पुद्गल का है। ये सही है कथन? बताओ। ऐसे ऐसे जीव भी हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या कि भैया व्यवहार में निश्चय की भाषा का प्रयोग नहीं करते, निश्चय को समझते हैं, निश्चय का श्रद्धान रखते हैं। श्रद्धान तो करता नहीं, बोलने में सोचता है कि मैं जितना बोलूंगा
जितना आध्यात्मिक बोलूंगा उतना ही मैं बड़ा धर्मात्मा कहलाऊंगा। बोलने में धर्मात्मा बनना चाहता है, धर्मात्मा अंदर से बनना नहीं चाहता, क्योंकि धर्म तो वो परिणाम है और वो धर्म स्वरूप आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, वीतराग स्वरूप आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। ठीक है ना? तो ऐसा जीव अपने स्वभाव का अवलंबन करे तो धर्म प्रकट हो। ठीक है? तो यहां भी यही बात कह रहे हैं। इस तरह जब जीव ने अपने स्वभाव का अवलंबन किया तो विकार भाव नहीं हुए। ठीक है? और यहां कह रहे हैं ये जीव रक्षा, तो ये जीव रक्षा है, स्वयं की रक्षा और पर की रक्षा। पर की रक्षा कर नहीं सकता लेकिन उपचार से कहा जाता है। तो अभी निश्चय नय की बात चल रही है, इसलिए निश्चय नय में तो ये कहेंगे कोई किसी की रक्षा कर ही नहीं सकता। और रक्षा ऐसे हो जाती है, रक्षा होती है, ऐसे हो जाती है कि मुनिराज अपने में मग्न हैं, फिर जीव बड़े निर्भय होकर, हिरण शेर वगैरह निर्भय होकर यहां वहां खेलते रहते हैं। चींटियां हैं वो वहां चलती रहती हैं, जो जीव हैं उनको चलना फिरना है, उनके शरीर के ऊपर आराम से घूमते रहते हैं, उन्हें कोई भय नहीं है। ये अभयदान है, ये जीव दया है, दया का भाव नहीं अंदर, वहां तो वीतरागता चल रही है। ठीक है ना? लेकिन व्यवहार में यही कहा जाएगा ये जीव दया है, ये अभयदान है। ठीक है? ये जीव रक्षा है। जब वो चलते हैं तो किस तरह चलते हैं, वो बैठते हैं तो किस तरह बैठते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये इस तरह होती है। तो ऐसे यहां पर समझना है कि पर के संबंध में बात करें। जीव क्रोधादि कसायों के वश होकर अपनी या पर की पर्याय के विनाश रूप मरण तथा दुख संक्लेश परिणाम ना करे, ऐसा अपना स्वभाव ही धर्म है। जीव किसी जीव को मारने का भाव ही ना करे, जीव किसी तरह से क्रोधादिक भाव रूप परिणमन ही ना करे, जीव किसी प्रकार से संक्लेश भाव, संक्लेश मतलब तीव्र कसाय, संक्लेश का अर्थ होता है तीव्र कसाय रूप भाव, तीव्र कसाय रूप भाव रूप परिणमन ही ना करे। जीव दुख रूप परिणमन ही ना करे तो दुख रूप परिणमन ही ना करे वो सुख रूप परिणमन है। जीव विकार रूप परिणमन ना करे वो निर्विकार रूप परिणमन है। जीव रागादि रूप परिणमन ना करे वो वीतराग रूप परिणमन है। जीव विभाव रूप परिणमन ना करे वो स्वभाव रूप परिणमन है। ये अनुरक्ति पूर्वक ही तो विरक्ति होगी, है ना? तो जो स्वभाव रूप परिणमन होगा तभी तो विकारों का अभाव होगा। स्वभाव रूप परिणमन करेगा तो विकार उत्पन्न ही नहीं होंगे। जितने अंशों में स्वभाव रूप परिणमन है उतने अंशों में विकार का अभाव है। जब पूर्ण सारे अंशों में निर्विकारता पैदा होती है तो सारे अंशों में विकारों का अभाव होता है। तो जीव तो अपने भाव रूप परिणमन करे, बाकी अपने आप हो जाएगा। और उपचार से हम कहेंगे इनने जीव की रक्षा की, जीवों पर दया की, भगवान ने जीवों पर दया की, भव्य जीवों पर दया की। आप करुणा के सागर हैं, आप करुणा के निधान हैं। करुणा है उनके अंदर के नहीं है, करुणा भाव है उनके अंदर के नहीं है। भगवान के अंदर अभी 13वें गुण स्थान में वीतराग हैं। करुणा का भाव भी शुभ भाव है और वो शुद्ध भाव रूप हैं, बल्कि शुद्ध भाव के फल रूप हैं। ठीक है? तो उनके कहां है वो भाव? लेकिन पूर्व में किया था ना वो भाव, पूर्व में जो तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी तब किया था ना वो भाव, तो वो भाव का आरोप अभी आएगा। ऐसा कहेंगे प्रभु की कृपा सब पर बरसती है, सभी पर कृपा करते हैं, ऐसा उपचार कथन होता है। लेकिन परमार्थ यही है कि वो किसी के ऊपर न दया करते हैं, न करुणा करते हैं, न किसी भी तरह से पर के प्रति कोई भाव करते हैं। वो तो वीतराग भाव रूप रहते हैं, ये निश्चय है। तो यही जीव का स्वभाव है। तो यहां लिखा कि इस तरह आत्मा क्रोधादि कसाय रूप ना होकर, नहीं नीचे, इस तरह जीव क्रोधादि कसायों के वश होकर अपनी या पर की पर्याय के विनाश रूप मरण तथा दुख संक्लेश परिणाम न करे, ऐसा अपना धर्म स्वभाव ही धर्म है। ये प्रकट स्वभाव की बात है कि त्रैकालिक स्वभाव की बात है?
ऐसा अपना स्वभाव ही धर्म है। तो ये जो स्वभाव के आश्रय से स्वभाव प्रकट हुआ है वह धर्म है, क्योंकि वही तो आनंद रूप है। आत्मा तो त्रिकाल आनंद स्वरूप है, लेकिन पर्याय में प्रकट करने की बात है। जो संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष सुख में धर दे, उत्तम सुख में धर दे, उसका नाम धर्म है। ठीक है, तो ऐसा अपना स्वभाव ही धर्म है। इस प्रकार शुद्ध द्रव्यार्थिक रूप निश्चय नय से साधा हुआ धर्म एक ही प्रकार है। जब हम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखते हैं या निश्चय नय से देखते हैं, शुद्ध निश्चय नय से देखते हैं, तो धर्म का एक ही प्रकार है, अनेक अलग अलग प्रकार नहीं है। जब परम शुद्ध निश्चय नय से या परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखते हैं तो वो तो त्रैकालिक स्वभाव दिखता है। त्रैकालिक स्वभाव तो शुद्धि ही है, आत्मा धर्म स्वरूप ही है, वस्तु का स्वभाव तो वस्तु रूप ही है। ठीक है, लेकिन जब उस स्वभाव का आश्रय लेता है तो जीव के पर्याय में वो शुद्धि प्रकट होती है, वो भी निश्चय नय का विषय है। साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय है केवल ज्ञान रूप आत्मा, केवल ज्ञान से तन्मय आत्मा। और एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय है वो साधक दशा। साधक दशा जो है वो एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय है। तो जो शुद्धि प्रकट होती है उस रूप आत्मा को कहना कि वो धर्म रूप कहना, वो एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय है। इसलिए यहां निश्चय नय लिखा तो सभी समझ लेना यथा योग्य कि जब जो बात कर रहे हैं अपन मार्ग की बात कर रहे हैं कि मार्ग के फल की बात कर रहे हैं, तो उस तरह से निश्चय नय लगेगा। तो यहां शुद्ध द्रव्यार्थिक रूप निश्चय नय से साधा हुआ धर्म एक ही प्रकार है। जीव ने अपने त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव का अवलंबन लिया और पर्याय में शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, वीतराग रूप हुई, रत्नत्रय रूप हुई, ठीक है, आनंद रूप हुई। वह जो स्वभाव प्रकट हुआ है वह स्वभाव ही धर्म है। ये बात एक रूप हुई। ठीक है, अब व्यवहार नय। व्यवहार नय पर्याय आश्रित है, इसलिए भेद रूप है। पर्याय अनेक प्रकार की हैं, पर्याय आश्रित है इसलिए भेद रूप है। व्यवहार नय से विचार करें तो जीव के पर्याय रूप परिणाम अनेक प्रकार हैं, इसलिए धर्म का भी अनेक प्रकार से वर्णन किया है। ये अपन अभी ऊपर भी चर्चा तो कर ही आए हैं कि किस तरह से वो निश्चय नय घटित होगा और किस तरह से वो भेद रूप भी हैं, और किन किन अपेक्षाओं से हमने भेदों की चर्चा की है ना। विकारों के अभाव की तरफ से स्वभाव के प्रकट, विकारों के अभाव की तरफ से यहाँ पर धर्म के 10 भेद कर दिए और अनेक अलग अलग अपेक्षाएं हैं। तो वहाँ प्रयोजनवश एक देश का सर्वदेश से कथन किया जाए सो व्यवहार है। दूसरा, अन्य वस्तु में अन्न का आरोपण अन्य के निमित्त से और प्रयोजनवश किया जाए वह भी व्यवहार है। वहां वस्तु स्वभाव कहने का तात्पर्य तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, मंद कसाय रूप सो परिणाम है तथा जो बाह्य क्रियाएं हैं उन सभी को व्यवहार धर्म कहा जाता है। उसी प्रकार रत्नत्रय का तात्पर्य स्वरूप के भेद, दर्शन, ज्ञान, चारित्र तथा उनके कारण बाह्य क्रियादिक हैं, उन सभी को व्यवहार धर्म कहा जाता है। उसी प्रकार चौथा पॉइंट, जीवों की दया कहने का तात्पर्य यह है कि क्रोधादि मंद कसाय होने से अपने या पर के मरण, दुख, क्लेश आदि ना करना, उसके साधक समस्त बाह्य क्रियादिक को धर्म कहा जाता है। इस प्रकार जिनमत में निश्चय व्यवहार नय से साधा हुआ धर्म कहा है। ऐसा नहीं कहा कि निश्चय से ही साधा हुआ धर्म कहा है, निश्चय व्यवहार दोनों से साधा हुआ धर्म कहा है। दोनों होते हैं। जब जीव के अंदर में वीतरागता प्रकट होती है तो बाहर में भी वह वीतरागता दिखती है। कहते हैं ना दुनिया में
आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी दिखनी भी चाहिए, है कि नहीं? जब वीतरागी हैं तो वीतरागता दिखेगी भी। जब अंदर से निर्ग्रंथ हो गए तो बाहर में भी निर्ग्रंथ दशा दिखेगी भी। कि ऐसा नहीं चलेगा कि बाहर में कपड़े पहने हैं और अंदर से तो मैं 6वें 7वें में घूम रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। 3 कसाय का अभाव हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अंदर में वीतरागता होगी तो बाहर में भी वीतरागता दिखेगी, ठीक है? और तो ऐसे अंतर्वाही की ये व्याप्ति है, अंदर से बाहर की व्याप्ति है। अंदर में ऐसा होता है तो बाहर में ऐसा होता ही नियम पूर्वक, बाहर में ऐसा हो तो नियम से अंदर में ऐसा हो ही हो, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन अंदर में ऐसा है तो बाहर में ऐसा होगा ही होगा, ये नियम जरूर है, ठीक है? तो यहां देखिए 4 बिंदुओं को व्यवहार नय से समझाया। ये कैसे समझाया? व्यवहार नय पर्याय आश्रित है, इसलिए भेद रूप है। व्यवहार नय से विचार करें तो जीव के पर्याय रूप परिणाम अनेक प्रकार हैं, इसलिए धर्म का भी अनेक प्रकार से वर्णन किया है ना? जितने इतने प्रकार ऊपर बता दिए, उनमें अपन ने निश्चय व्यवहार दोनों समझ लिए हैं, लेकिन फिर से यहां जो चर्चा है उसको और पक्का करते हैं। अनेक प्रकार से वर्णन किया है। वहां पहला प्रयोजनवश, क्या लिखा है? प्रयोजनवश एक देश का सर्वदेश से कथन किया जाए सो व्यवहार है। एक देश से सर्वदेश का कथन किया जाए वो व्यवहार है। ये क्या मतलब हुआ? कि वैसे तो परम शुद्ध निश्चय नय के सामने बाकी जो नए हैं वो सभी व्यवहार हैं, सभी व्यवहार हो जाते हैं ना। अब एक देश जो साधक दशा है, उसमें जो साधक दशा में हम सर्वदेश का आरोप करते हैं। एक देश शुद्ध निश्चय नय में क्या कहा जाता है कि आत्मा शुद्ध है, शुद्ध भाव रूप परिणमन कर रहा है, लेकिन अभी अशुद्धि भी है, उसको गौण कर देते हैं। वो अशुद्धि जो एक अंश में चल रही है उसको गौण कर देते हैं और शुद्ध भाव रूप परिणमन कर रहा है, ऐसा कहते हैं। शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणमन कर रहे हैं मुनिराज, ऐसा कहते हैं। लेकिन अभी विकार है, उसको गौण कर देते हैं, ठीक है? तो ये भी, हाँ हाँ ठीक है। तो आपने बोला कि श्रुत ज्ञानी को कभी केवल ज्ञानी की तरह कथन करते हैं, तो कैसे करते हैं? अपन ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में समझा था ना कि केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं, श्रुत ज्ञानी भी लोकालोक को जानता है। इतने ही अंतर है कि वो प्रत्यक्ष जानते हैं केवल ज्ञानी, और ये परोक्ष जानता है ना? ऐसे भी कथन करते हैं। तो इस तरह के जो कथन हैं प्रयोजनवश, उसका प्रयोजन समझना है। लेकिन ज्યાં જ્યાં જે યોગ છે ત્યાં સમજવું તે, और ત્યાં ત્યાં તે आचरे आत्मार्थी जन ए। देखो 2 बातें कही हैं वहां, समझवू ते और आचरे, दोनों बातें कही हैं। જ્યાં જ્યાં जे योग छे तहां समझवू ते, जहां जो कहा हो, जिस प्रयोजन से कहा हो, जिस अपेक्षा से कहा हो, उस तरह से उस कथन को समझना चाहिए, ठीक है? समझबू ते और त्या त्या ते आचरे। अब ये बात, अगली लाइन तो जी समझते ही नहीं है कि पहली लाइन में अटका है, ता समझबू ते। देखो यहां ये नए से ये बात है, यहां ये बात है, यहां ये बात है। ये बात तो करना ही मत, यही बात करना, बस निश्चय नहीं की बात करना, व्यवहार की बात ही मत करना। ये बातों में लगे रहना है कि आगे भी बढ़ना है, ये आगे भी बढ़ना है। यदि निश्चय नय का इतना बहुमान आ गया है, निश्चय नय का विषयभूत तत्व इतना ख्याल में आ गया है, तो परिणति को अंदर में डुबोकर उस तत्व का अनुभव क्यों नहीं करते? क्योंकि त्या त्या ते आचरे आत्मार्थी जने, जहां जिस अपेक्षा से जो बात कही है उस तरह से वो अपनी परिणति बनाता है, समझता है सब चीजें, और वैसा आचरण करता है। तो जब शुद्ध निश्चय नय का विषय पढ़े, समझे, तो वैसा वहां भी तो आचरण करे, वहां भी आचरण करे, ठीक है? देखो प्रयोजनवश, ये प्रयोजनवश ऐसा कहा है अलग अलग जगह। प्रयोजनवश एक देश का सर्वदेश से कथन किया जाए सो व्यवहार है। दूसरा, ये वस्तु स्वभाव धर्म का पहला पॉइंट क्या है? ये वस्तु स्वभाव धर्म है ना, ये चारों का ही ऊपर से नीचे लिया है। वस्तु स्वभाव को धर्म कहा,
तो अभेद वस्तु और अभेद वस्तु का कथन किया, अभेद स्वभाव बताया, और फिर भेद कथन कर करके भी स्वभाव बताते हैं। प्रयोजनवश एक देश का सर्वदेश से कथन किया जाए सो व्यवहार है। अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण अन्य के निमित्त से और प्रयोजनवश किया जाए वह भी व्यवहार है। वहां वस्तु स्वभाव कहने का तात्पर्य तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप, ये क्या कि अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण, कि कौन सी वस्तु में कौन सी वस्तु का आरोपण, ये दूसरा नंबर का है उत्तम क्षमादि भाव वाला, है ना। तो अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण अन्य के निमित्त से, ये ऐसे कथन किए तो क्रोधादि का अभाव हुआ, तो हमने कहा उत्तम क्षमादि भाव प्रकट हुए। बाहर में क्रोध नहीं कर रहा है, उसको क्षमा कर दिया, तो ऐसे भी हमने कथन किया व्यवहार से कि क्षमा कर दिया उनने। मरुभूति ने कमठ को क्षमा कर दिया, पर हर भाव में मरुभूति का जो जीव था उसने उस कमठ के जीव को क्षमा किया, और पार्श्वनाथ की पर्याय में भी उसको क्षमा किया। ऐसा हम कथन करते हैं। वास्तव में पार्श्वनाथ की पर्याय में उनने क्या क्षमा किया कि जब उनके क्रोध भाव नहीं हुआ, यही क्षमा है। उनने क्षमा का भाव थोड़ी किया कि तुम्हें क्षमा करते हैं, तुम्हें क्षमा करते हैं, ऐसा भाव किया क्या? ये नहीं, वो भाव ही नहीं है वहां तो वीतराग भाव हो रहा है। वो उपसर्ग कर रहा है, ये धर्मेंद्र पद्मावती उपसर्ग का निवारण करने में लगे हैं, दोनों अपने अपने विकल्पों में लगे हैं, ठीक है, और ये अपना काम कर रहे हैं। कमठ का जीव संवर नाम का देव वो अशुभ विचार में लगा हुआ है, और धर्मेंद्र पद्मावती शुभ विचार में लगे हैं रक्षा के भाव में, और भगवान मुनिराज पार्श्वनाथ क्या कर रहे हैं? दोनों से विरक्त, दोनों से दृष्टि हटा के अपने चैतन्य स्वभाव में मग्न होकर वीतराग भाव रूपणमन कर रहे हैं, शुद्ध भाव रूपणमन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह अब कथन अलग अलग तरह से होंगे। तो अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण अन्य के निमित्त से, है ना, ऐसे जितने भी कथन हैं वो सब इसमें समझना है, व्यवहार कथन। और प्रयोजनवश किया जाए, प्रयोजनवश किया जाए, यहां भी प्रयोजन है उसका, ऐसे ही नहीं कह दिया कि नहीं व्यवहार तो झूठा है। कुछ लोग बोलने लगे हैं व्यवहार तो झूठा राम है, झूठा नहीं है, वो सत्य है। यदि वो झूठा हो तो सम्यक ज्ञान का अंश नहीं कहलाएगा, झूठा नहीं है वो। झूठ मत कहो, ये कहो कि निश्चय न की अपेक्षा वो अयथार्थ है, असत्यार्थ है। अब असत्य का मतलब तो झूठ ही होता है, लेकिन झूठा आचार्यों ने नहीं लिखा है ऐसा, मिथ्या शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये नहीं कहा कि मिथ्या है, ये कहीं लिखा हो तो आप लोग बता देना, आप लोग भी अच्छे अभ्यासी लोग हैं, तो कहीं ऐसा लिखा हो मिथ्या है, ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। शब्द भी मर्यादित होते हैं। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र तय अमृत झरे। भ्रम उत्पन्न करने वाले वचन नहीं हो सकते कि नहीं नहीं इस अपेक्षा मिथ्या कहा है तो कह दो मिथ्या, ये नहीं, मिथ्या नहीं कहेंगे, ठीक है। उसको असत्यार्थ कहा है, अभूतार्थ कहा है, ठीक है, अयथार्थ कहा है, लेकिन झूठा शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो हम क्यों करें? हम बड़े विद्वान, ऐसा नहीं सोचना। जो आचार्यों ने शब्द प्रयोग किए हैं उतने से अपना मर्म समझ लें, प्रयोजन को समझ लें। अपने नए शब्द क्यों लाना? हमारे आचार्यों के पास शब्दों की कमी है क्या? और आचार्यों ने प्रयोग किए हैं शब्द, मतलब उनकी कितनी गंभीरता होगी, तो उस गंभीरता को हम समझ के उन शब्दों का ही हम प्रयोग करें। क्यों समझाते फिरें कि किस अपेक्षा वो सातवां द्रव्य है और किस अपेक्षा वो अन्य सब जीव अजीब हैं? क्यों समझाते फिरें? वो शब्द ही मत बोलो, अन्य जीव कहा, पर जीव कहा, वो शब्दों का प्रयोग करें। हम जो शब्द हैं वो प्रयोग करें। 6 द्रव्यों में आत्मा उनसे भिन्न है, अन्य जीवों से ही भिन्न है, यही कहें ना हम। ये क्यों कहें सातवां द्रव्य हूं मैं? फिर वो समझाते फिरो कि नहीं द्रव्य तो 6 ही होते हैं, लेकिन हमने ऐसे अपेक्षा से कहा। क्यों कहना? जो है वही कहें। अब देखो द्रव्य संग्रह में पंचास्तिकाय का प्रकरण आता है तो शुद्ध जीवास्तिकाय ही उपादेय है, आश्रय करने योग्य है।
ऐसा नहीं लिखा कि वो अस्तिका 5 अस्तिकाओं में से अलग है वो, ऐसा लिखा कि आप तो द्रव्य संग्रह पढ़ा रही ना अभी हैं, तो ऐसा तो नहीं लिखा ना। जब 6 द्रव्यों की बात की तो ये नहीं लिखा कि 7वां द्रव्य है, कि शुद्ध जीव द्रव्य वो उपादेय है, आश्रय करने योग्य है, ठीक है ना। तत्वों की बात करेंगे तो शुद्ध चैतन्य तत्व, शुद्ध जीव तत्व वो उपादेय है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जो आचार्यों ने प्रयोग किए हैं वही हम करें तो परंपरा सही चलेगी, और यदि हमने कोई अलग अलग प्रयोग कर दिए तो फिर सुलझाते रहो कहीं, ये इस अपेक्षा कहा था, उस अपेक्षा कहा था। हालांकि ज्ञानी के वचन वक्तुर इच्छा विवक्षा कहा है ना, ज्ञानी के वचन नए होते हैं ये भी कहा है। फिर भी जो आचार्यों ने शब्द प्रयोग किए हैं हम वही करेंगे तो भ्रम उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं रहेगी, ये कह रहा हूं मैं। तो यहां पर देखना, इस तरह जो भी कथन है वो प्रयोजनवश किया जाए वह भी व्यवहार है। वहां वस्तु स्वभाव कहने का तात्पर्य तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप है। ये वस्तु स्वभाव कहने का तात्पर्य क्या, कि उसको वस्तु स्वभाव क्यों कहा, कि निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप हैं, कि वो जो अन्य वस्तु में अन्न का आरोपण और अन्न के निमित्त से प्रयोजनवश जो कथन किया है उसको वस्तु स्वभाव क्यों कहा, उसको वस्तु स्वभाव इसलिए कहा क्योंकि वो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम जो हैं, मतलब जो निश्चय धर्म कहा था, ऊपर शुद्ध परिणाम कहा था जिसको हमने निश्चय से धर्म कहा था, कि उसके वो साधक रूप हैं, उसके वे साधक रूप हैं, ठीक है ना। मतलब जो व्यवहार परिणाम है, जो शुभ परिणाम है, व्यवहार उन परिणामों को हम साधक कहते हैं, वो निमित्त रूप हैं, ठीक है। और जैसे कि क्रोध का अभाव हुआ, जैसे कि बाहर में क्रोध आदि के नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे जो कथन किए हैं ये सब अंदर के परिणाम को बता रहे हैं। ऐसा अंदर में जब वास्तविक क्षमा भाव प्रकट होता है, निश्चय धर्म प्रकट होता है, तो क्रोध का परिणाम नहीं होता, क्रोध का परिणाम नहीं होता तो बाहर में विकृति भी नहीं होती। जब बाहर में भी विकृति नहीं होती तो परजीवों के घात आदि का विकल्प वो सब व्यवहार भी नहीं दिखता, बाह्य क्रियाएं भी नहीं दिखती। तो ऐसे उपचार से ऐसे कथन करते हैं, तो वो निश्चय का साधक है, ठीक है। तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप है वो, इसलिए ये व्यवहार, ठीक। तीसरा, मंद कसाय रूप सुपरिणाम है तथा जो बाह्य क्रियाएं हैं उन सभी को व्यवहार धर्म कहा जाता है, ठीक है। बाह्य क्रियाएं कौन सी, जो कि वास्तविक निश्चय धर्म की साधक रूप हैं, ठीक है। जैसे मुनिराज वह वीतराग भाव रूप हैं, 3 कसाय के अभाव रूप उनकी परिणति है, तो बाहर में जो नग्न दिगंबर अवस्था है, निर्गन दशा है, वो बाह्य साधक दशा है, बाह्य साधक कहेंगे उसको, वो बाह्य क्रिया। ऐसे वो जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, इसमें कोई पालन करना वो उद्देश्य नहीं है, वो उनका अपने स्वरूप की साधना करना उद्देश्य है, ठीक है। मुनिराज यदि 7 दिन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, एक स्थान पर रुकते ही नहीं है, तो ये क्या है, बस बाह्य क्रिया ही है कि नहीं, उनके परिणाम वहां अटक न जाएं, उनके परिणाम में उस स्थान के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस क्षेत्र के प्रति राग उत्पन्न ना हो जाए, इसके लिए वो करते हैं। तो और जो परिग्रह छोड़ा है वो भी परिग्रह जोड़ने का जो परिणाम है वो राग भाव है, कसाय भाव है, ठीक है ना। तो वो भाव उत्पन्न ना हो उसके लिए वो सब छोड़ देते हैं। मूल साधना तो अपना धर्म है, अपना स्वभाव है, और स्वभाव आश्रित जो निश्चय धर्म है वही साधना मूल है। शुद्धोपयोग रूप परिणमन करना वही मूल है। समय हो गया। मंद कसाय रूप शुभ परिणाम है तथा जो बाह्य क्रियाएं हैं उन सभी को व्यवहार धर्म कहा जाता है। उसी प्रकार रत्नत्रय का तात्पर्य स्वरूप के भेद, दर्शन, ज्ञान, चारित्र तथा उनके कारण बाह्य क्रियादिक हैं,
उन सभी को व्यवहार धर्म कहा जाता है। उसी प्रकार जीवों की दया कहने का तात्पर्य यह है कि क्रोध आदि मंद कसाय होने से अपने या पर के मरण, दुख, क्लेश आदि न करना, उसके साधक समस्त बाह्य क्रियादिक को धर्म कहा जाता है। इस प्रकार जिनमत में निश्चय व्यवहार नय से साधा हुआ धर्म कहा है, ऐसा यहाँ पर ये निश्चय से चारों बातें कहीं और यहाँ व्यवहार से चारों बातें कहीं, दोनों की संधि को समझना है। ऐसे जो जिनमत में निश्चय व्यवहार नय से साधा हुआ धर्म का निरूपण किया है, ऐसे अनेकांत से स्याद्वाद से हमें धर्म का स्वरूप समझना चाहिए और ऐसे ही हमें अपनी परिणति में लाना चाहिए। यही मंगल।